डीसी इज सो बैक। अब तुम सोच रहे हो ठीक है सांस ले लो, अब तक सिर्फ एक ही मूवी लाइव एक्शन में आई है जो कि डिसेंट चली है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं कर दिया। एंड एक शो चल रही है जिसका डिसेंट रिएक्शन है एंड ये शो मुझे फ्रस्ट्रेट कर रही है। मतलब इतना छोटा एपिसोड ठीक है 40 मिनट का है, लेकिन 40 मिनट फील तो होना चाहिए। शुरू होते ही खत्म हो गया यार। एक सप्ताह वेट करता हूँ एंड आना थर्सडे को चाहिए, आता फ्राइडे को है, बट सो बढ़िया है। बर्ड ब्लाइंडनेस, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, अ चिकन, मतलब इन्होंने एक सीजीआई के मुर्गे को पूरे के पूरे कैरेक्टर आर्क दे दिया है। सो तो बढ़िया है, बट अगेन ऐसा कुछ रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है। तो व्हाट मेक्स मी से दैट डीसी इज सो बैक। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडियो का प्रॉफिट में होना। मतलब कल तक जो स्टूडियो बिकने की कगार पे थी, फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स दे रही थी, अपने ओजी आईपीज को बेचना चाह रही थी, आज वही स्टूडियो डिज्नी से भी आगे निकल चुकी है। ये स्टूडियो हिस्ट्री की सबसे पहली प्रोडक्शन हाउस बन चुकी है जिसने एक साल में 6 सुपरहिट मूवीज दी हैं एंड ऑलमोस्ट सारे ने 40 मिलियन से ज्यादा की ओपनिंग ली है। सबसे पहले है अ माइनक्राफ्ट मूवी जो कि ऑन पेपर फ्लॉप थी, बट इसने 62 मिलियन की ओपनिंग ली है। देन सिनर 48 मिलियन, फाइनल डेस्टिनेशन 51 मिलियन एंड 57 मिलियन के साथ आती है फॉर्मूला 1। एंड ये सारी मूवीज कोई सीक्वल या सिनेमैटिक यूनिवर्स के पार्ट नहीं थे, बल्कि सारे के सारे ओरिजिनल्स थे। एंड वेपन्स को तो भूल ही गया 42 मिलियंस के साथ। मतलब फ्यूचर में तुम इनका सीक्वल या सिनेमैटिक यूनिवर्स कंफर्म ही समझो। और फिलहाल के लिए सुपरमैन भी एक सोलो मूवी ही थी 125 मिलियन के साथ। एंड अगर हम इनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो लॉर्ड ऑफ रिंग्स, द मम्मी, अपना रामायण, मतलब जहां दूसरा स्टूडियो बिल नहीं चुका पा रहे हैं, सिर्फ बजट रिकवर करने में स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड उसी के पैरेलल वार्नर ब्रोज। तो अब अगर डीसीयू की अपकमिंग 4-5 प्रोजेक्ट एवरेज भी जाती है तो भी ये यूनिवर्स पैसों की दिक्कत की वजह से तो नहीं रुकने वाली। एंड मैं इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह पा रहा हूँ, तो अगर तुम एमसीयू की हिस्ट्री को भी देखते हो तो इनिशियल सक्सेस मैटर करता है। मतलब अगर तुम इनगेम एंड इन्फिनिटी वॉर को हटा दो तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अर्न करने वाली मूवी है दी एवेंजर्स, $1.52 बिलियन। सिविल वॉर, एज ऑफ अल्ट्रॉन इसके आसपास भी नहीं जाती। अब डीसी को इनिशियल सक्सेस तो मिल चुकी है 614 मिलियन। तो अब ये यूनिवर्स कंटिन्यू हो चुकी है, रुकनी तो नहीं वाली। बट द थिंग इज, एज अ डीसी फैन, डीसी तुम्हें, मुझे, हमें लोकेश कनगराज को क्यों पसंद है? क्योंकि सुपरमैन गिलहरी को बचाता है। मतलब सामने वाला बंदा तुम्हारे खानदान को मिटाना चाहता है। खानदान तक तो फिर भी ठीक है, जो तुम्हें जानता है, जो तुम्हें मानता है, उसे निपटाने वाला है, उसे निपटाना चाहता है, और तुम उसे इंसानियत का पार्ट पढ़ा रहे हो। मतलब जेम्स गन का बस चले तो सुपरमैन से घर के लिए सिलेंडर उठवाए, बैटमैन को चड्डी पहना दे ऊपर से। मैं जेम्स गन को बुरा नहीं कह रहा। गाय गार्डनर, मिस्टर टेरेफिक, हॉक गर्ल, एक सीजीआई का कैरेक्टर, ईगल, द ईगल इज कमिंग, क्रिप्टो, मतलब फन टाइप मूवी अच्छी बनाते हैं, बट वो होता है ना मेंस नीड, जिसे देख के लौंडा का नहीं बल्कि आदमी का डोपामिन रिलीज हो। मतलब बंदा जब डिप्रेशन में हो, पूरी तरीके से टूट चुका हो, तो वो किसी लड़की या घर पे नहीं बल्कि किसी ऊंची बिल्डिंग पे बैठा हो। खैर अभी तक सिर्फ एक ही मूवी आई है। अब बात करते हैं सुपर सागा के। मतलब डीसी की जितनी भी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आने वाली है, सारे के सारे किसी न किसी तरीके से सुपरमैन से कनेक्टेड होगी या फिर सुपरमैन के यूनिवर्स का कोई ना कोई पार्ट उसमें इन्वॉल्व जरूर होगा। मतलब कल को अगर क्रिप्टो पे मूवी या सीरीज देखने को मिल जाए तो हैरान मत होना। एंड द थिंग इज, गुड या बैड तुम देख लो, जेम्स गन अकेले काम करना प्रीफर करते हैं। मतलब जितने भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं उसमें जेम्स गन पर्सनली इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्वमेंट का मतलब केविन फीगे की तरह नहीं। मतलब केविन फीगे डेडपूल की क्रिएटिविटी में अपना नाम जोड़ते हैं, देन वो लाते हैं सी हल्क। इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट नहीं, बल्कि जैसे इन्होंने पीस मेकर सीजन 1 में किया था, एक दो एपिसोड डायरेक्ट किया था एंड 80% राइटिंग इन्हीं ने की थी। अब ये वीडियो पिछले वीक ही आने वाली थी, बट 20 सितंबर जो कि बैटमैन डे होता है, एंड मैं उम्मीद कर रहा था कि हमें बैटमैन के बारे में कुछ पता चले, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। मतलब एक पोस्ट हमारे सामने आया जिसमें लिखा हुआ था कि बैटमैन कोई बड़ा एक्टर, बड़ा नाम प्ले करने वाले हैं जो कि इस रोल के लिए डेस्परेट हैं। एंड ये एक्टर एलन डिक्सन तो नहीं होने वाले, तो क्या और कोई बड़े एक्टर हैं जो कि इस रोल के लिए डेस्परेट हैं? आई होप कि आपने थंबनेल देखा होगा, जेक जिलेनहॉल। एंड ब्रो आई एम सोल्ड। वो अलग बात है, मैं अभी रॉबर्ट पैटिंसन ही चाहता हूं, बट ये बंदा इस कैरेक्टर को इनजस्टिस तो नहीं ही दिलाएगा। एंड नाउ जस्ट होप कि ये बैटमैन को भी PG-13 बच्चों के लिए ना बना दे। इसका डीसी सोबैक से कोई मतलब नहीं है, जस्ट एक थॉट है जो शेयर करना चाहता हूं कि अगर क्रिस्टोफर नोलन डीसी में कंटिन्यू रहते तो फ्यूचर काफी डिफरेंट होता। सबसे पहले तो क्रिश्चियन बेल का बैटमैन वर्सेस हेनरी कैविल का सुपरमैन, एंड दूसरा क्रिस्टोफर नोलन की डिटेलिंग। मतलब एमसीयू तो 2008 में आए थे जब हमें हिस्टोरिकल डिफरेंसेस के बारे में पता चला था, बट उससे पहले द डार्क नाइट की डिटेलिंग भाई साहब बहुत ही तगड़ी है। लाइक जब जोकर बैंक में रॉब करने जाता है एंड वहां का मैनेजर जिस शॉटगन से इस पे फायर करता है, ये वही सेम शॉटगन होता है जो कि वो पार्टी में लेके जाता है। अब पार्ट 2 जब हार्वी डेंट इंजर्ड होता है, ऑफिसर उससे मिलने जाता है। अभी हार्वी डेंट पूरी तरीके से इविल नहीं है, लेकिन ऑफिसर के बैकग्राउंड में देखोगे लेफ्ट एंड राइट साइड, तो वो हार्वी डेंट के कैरेक्टर को रिजेंबल कर रहे होते हैं, डुअल पर्सनालिटी रिफ्लेक्शन। एंड
एंड पार्ट 3 बैटमैन फ्यूनरल सीन, वहां पे सिर्फ बैटमैन को फ्यूनरल नहीं दी जा रही थी बल्कि जिन्होंने द डार्क नाइट में जोकर का रोल प्ले किया था उस समय वो एक्टर दुनिया से जा चुके थे, तो वहां पे क्रिस्टोफर नॉलन ने उन्हें भी एक ट्रिब्यूट दिया। मतलब डैम, अगर तुम एमसीयू की डिटेलिंग को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। लाइक फर्स्ट एवेंजर्स में थॉर को लगता है उसका भाई लोकी गुड कॉज के लिए मरा है एंड इसीलिए थॉर ने अपने सूट या कलाई पे जो भी पहनते हैं वहां पे लोकी का क्लाउन बनाए हुए था, जो कि देखने से पता चल जाता है। मतलब बेहतर है लेकिन नॉलन चाचा के लेवल का थोड़ी ना है। लेकिन जेम्स गन यहाँ पे मार्वल एंड डीसी में कोई डिफरेंस छोड़ ही नहीं रहे। एंड रिसेंटली इस चैनल से मुझे एक क्रेजी डिटेल पता चली है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एंड सुपरमैन के बीच में। तो जब सिविल वॉर में जब कैप्टन को अरेस्ट किया जाता है, सुपरमैन में जब सुपरमैन को अरेस्ट किया जाता है, तो दोनों लोकेशन सेम ही है। चलो लोकेशन सेम है बट जो पर्सन उन्हें अरेस्ट करते हैं रोम लॉरेंस सीनियर रिक फ्लैग, दोनों कैरेक्टर एक ही एक्टर के द्वारा प्ले किया गया है। मतलब मार्वल का रेफरेंसेस डीसी में पता चलेगा क्या? मतलब फ्यूचर में हमें एक्वामैन एंड थॉर का टीम अप देखने को मिल सकता है। बाय द वे जस्ट डिटेल।